बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमेरिका की इमरान हटाओ मुहिम, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि पाकिस्तान की अफवाज तस्लीम कर चुकी हैं, उसमें अब दीगर ममालिक भी कूद रहे हैं और पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में कुछ बहुत बड़े ऐलानात और यहाँ तक के अब तो बहुत बड़े इक़दामात का भी सिलसिला चल पड़ा है। पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, अमेरिका मुंह छुपा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज इस पर मोहरे तस्दीक सब्त कर चुके हैं, नहीं मान रहे तो अपोजिशन वाले नहीं मान रहे, जिन पर खुद इल्ज़ाम है कि वो उनके साथ मिले हुए हैं, या फिर इन अपोजिशन वालों के कुछ टोकरा सहाफ़ी, बदबूदार और गली सड़ी सहाफ़त के अलमबरदार चंद नाम हैं जो इसे मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, अब रूस, तुर्की, ईरान और चीन के बाद अरब शहजादे इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं और अब अमेरिका की इमरान हटाओ मुहिम हर सूरत नाकाम बनाने की ठान ली गई है। और इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं, कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ बाहर की बातें हैं जो पब्लिक हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अंदर खाते चल रही हैं। और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है, जो एशिया की हुक्मरानी की ये सदी है, एशिया की तरक्की की ये सदी है, इसमें अब अमेरिका की कोई गुंजाइश नहीं। और यहाँ तक के वर्स्ट एनिमीज़ इस पूरे मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अरब्स हैं, लेकिन वो भी कुछ मामलात के ऊपर एक पेज पर आ रहे हैं। और इमरान खान का मामला भी वही है जिसने उन्हें भी अब यूनाइट कर दिया है। बहुत अहम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखनी है, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं। अदालत आलिया जो है, अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट कल अब फैसला सुनाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि निगरान हुकूमत का क़याम इस केस से रुका हुआ है, कोशिश है कि कल फैसला करें। तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इतवार को अदालत लगाना, रोज़ाना हंगामी बुनियादों पर सारे केसेस को पीछे छोड़ना, ये बहुत से सवालात तो खड़े करता है, क्योंकि अदालत में ये कहा गया कि हम आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, गद्दारी, ख़त, इस पर किसी पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे स्पीकर की रूलिंग ठीक है या नहीं। आप कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर कहीं पर पुलिस मुकाबला हो जाए तो आप पहले ये भी तो देखते हैं कि वो अगले कौन थे, क्या मुकाबला था, क्या सूरत हाल थी, क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, व्हाट लेड टू दैट इवेंट। लेकिन आप एग्जैक्ट उस इवेंट को डायरेक्टली जज नहीं कर सकते। अब यहां पर बहुत से सवालात हो रहे हैं कि मॉडल टाउन में 18 लोग ज़िबा हो गए दिन दिहाड़े, उस पर अदालत नहीं लगी। सेनेट इलेक्शन के लिए गिलानी के बेटे ने लोग खरीदे और पाकिस्तान के आईन की, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, पाकिस्तान की जमहूरियत का तमस्खर उड़ाया गया, अदालत नहीं लगी। इसके बाद सिंध हाउस में सरेआम धड़ल्ले से अलल ऐलान मंडियां लगाई गईं। आपके और मेरे वोट से आने वाले हमारे नुमाइंदों की अदालत नहीं लगी। मुल्क के वजीर आज़म को धमकी दी गई, मुल्क के वजीर आज़म को हटाने की साजिश की बात आई, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उस पर ठप्पा लगाया, अदालत को उसमें कोई मसला नज़र नहीं आया। लेकिन आज अगर स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है, डिप्टी स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है, तो अदालत लग जाती है। मुझे नहीं पता कि इसकी आउटपुट क्या होगी, ये फैसला हक में आएगा या खिलाफ। चाहे हक में भी आ जाए, बहुत से रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर, एतवार को अदालतें लगने पर, और 138 मुल्कों में से 130वें नंबर पर आने वाली अदलिया जब इस तरह फौरी इंसाफ देती है, तो आम आदमी और आम पाकिस्तानी जो आइन में बराबर है, उसके लिए अफसोस होता है और उस पर फिर तरस आता है। और वो आम आदमी आप भी हैं और वो आम आदमी मैं भी हूं, क्योंकि हमारी हालत पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में काबिल तरस है। अब नाज़रीन कराम, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये स्पीकर असद कैसर के हवाले से अहमद मीर माफिया जो है, सलीम साफ़ी माफिया, इन्होंने गलत खबरें चलाई। फिर जियो और डॉन का एक मुकाबला चल रहा है कि कौन ज़्यादा जाली खबरें चलाता है। डॉन ने पूरा आर्टिकल लिखा, अंग्रेजी का जरीदा, मौकर जरीदा समझा जाता है, उसने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं करा सकते। आज इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी छाप दी कि हम तो इलेक्शन ही नहीं करा सकते। बाद में वो साबित हुआ जी कि
इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो आईनी इदारा हैं, हमारा तो काम ही इलेक्शन कराना है, और क्या काम है भाई इलेक्शन कमीशन का, हम तो तैयार हैं, जब कहेंगे इलेक्शन करा देंगे। ये फेक न्यूज़ है, ये झूठी खबर है जो एक स्पेसिफिक एजेंडा, यानी पहले अखबार में छपेगा, फिर उसे अदालत में इनका वकील पेश करेगा। ये अपोजिशन मीडिया गठजोड़ है जिस पर खान साहब भी बोलते हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन कराम, शाह महमूद कुरैशी जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं टेक्निकली, उनकी स्टेटमेंट भी आई कि मुदाखलत को कोई खुददार कौम बर्दाश्त नहीं करती और कोई खुददार कौम ऐसी नहीं है जो मुदाखलत के ऊपर इसे लाइटली ले। अब इस पर चीन की स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने है। सबसे पहले पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन की तरफ से एक बयान आया जो कि नपातुला बयान था, क्योंकि उस वक्त तक ये आईनी बहरान सामने नहीं आया था, और चाइना ने यह स्टेटमेंट दी कि उम्मीद है पाकिस्तान में तमाम जमातें यकजहती और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगी। अब ये एक तरफ नाज़रीन कराम मामला हुआ, तो वहीं दूसरी जानिब जो सूरत हाल हुई वो भी सबके सामने है। तहरीक-ए-अदम एतमाद से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को तुर्की के वज़ीर ख़ारजा कॉल मिलाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम अमेरिका की साजिश के ख़िलाफ़ हैं, हम चाहते हैं कि इमरान खान अपने 5 साल पूरे करे, वो उम्मत का लीडर है, वो उम्मत की यकजहती की बात करता है, हम उसे ही देखना चाहते हैं। अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम फिर इसमें जो ईरान है, ईरान ने स्टेटमेंट दी कि अमेरिका ये क्या कर रहा है, अमेरिका ने तमाशा लगाया हुआ है, अमेरिका ने तमस्खर उड़ाया हुआ है। और आप अगर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर देखें, तारीख में इतने बुरे ताल्लुकात वेस्ट के साथ अरब ममालिक के नहीं रहे जितने अब हैं। अरब जो हैं वो चाइना के साथ युआन में डील करने लगे हैं। बाइडन की कॉल नहीं उठाई मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद ने, लेकिन उसी जंग के दौरान जो व्लादिमीर पुतिन है उसकी कॉलें उठा लीं। फिर बोरिस जॉनसन को भेजा कि प्लीज़ तेल की सप्लाई बढ़ाएं। बोरिस जॉनसन नाकाम गया इन दोनों मुल्कों से। बरतानवी वज़ीर आज़म, पूरा यूरोप, बरतानिया, अमरीका आज अरब्स के साथ बिल्कुल सर्द महरी के ताल्लुकात हैं, और इस सारे टाइम में दे आर कमिंग टूवर्ड्स रशिया एंड चाइनीज़ ब्लॉक। और OIC का जो इजलास हुआ उसमें चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके ये क्लियर मैसेज दे दिया कि अरब ममालिक के लिए और इस्लामी ममालिक के लिए बीजिंग और मॉस्को का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है, पाकिस्तान से होकर गुजरता है, और इस सब में इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी। हम अभी तक कैंप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि हमने नेक्सस बनाना है। हमने अमेरिका मुखालिफ चाइना का भी कोई इकदाम हुआ तो साथ नहीं देना, रूस का भी कोई इकदाम हुआ तो साथ नहीं देना। हमने पार्टनर्स इन पीस बनना है, हमने पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बनना है, और अब पूरी दुनिया ये रियलाइज़ कर रही है, सिवाय कुछ बैरूनी और मगरबी आकाओं के। अब इस सब में रूस ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिसने हुज्जत ही तमाम कर दी, और ये वज़ीर ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट नहीं। वज़ीर ख़ारजा के बारे में आप फिर भी कह सकते हैं कि वो एक शख्स हैं, सियासतदान है, पुतिन के करीब है। दिस इज़ बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, जो उनकी तर्जुमान है वजारत ख़ारजा की, यानी कि एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ रूस की जो रशियन फेडरेशन है, रूस की हुकूमत, रूस की रियासत, उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। रूस की वजारत ख़ारजा की नुमाइंदा मारिया ज़खरोवा का कहना है कि अमेरिका ने इमरान खान को मॉस्को के दौरे की सज़ा दी। हमें लगता है कि अमेरिका बड़ी बेशर्मी से, शेमफुली, अमेरिका बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उन्होंने ज़राए अबलाग को बयान पीर 4 अप्रैल को जारी किया। बयान रूस की वजारत ख़ारजा की नुमाइंदा मारिया ज़खरोवा की जानिब से जारी हुआ, जिसमें रूस ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली का तहलील होना अमेरिका की एक खुद मुख्तार मुल्क के अंदरूनी मामलात में खुद गर्जी पर मबनी मुदाखलत को साबित करता है। वजारत ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की तहलील का फ़ैसला इमरान खान के रूस के दौरे के बाद आया। अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को रूस के दौरे से रोकने के लिए शदीद दबाव डाला। बयान में यह भी कहा गया कि इस दौरे रूस के बाद होने वाली पेशरफ से कोई शुबा नहीं रहता कि अमेरिका ने नाफरमान इमरान खान को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया था। यानी कि जो अमेरिका की फर्मा बरदारी नहीं करता, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालता है, जो कहता है या कनाबुदु व या कनस्ताइन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, हमने अमेरिका से मदद नहीं मांगनी, हमने अमेरिका को ज़मीनी खुदा नहीं मानना, हमने इन्हें सुपर पावर नहीं मानना। हमारे नज़दीक सिर्फ एक सुपर पावर है, ला इलाहा इल्लल्लाह
देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, बस उसी से मदद मांगनी है। और साथ ही इन्होंने ये कहा कि ये अमेरिका की एक खुद मुख्तार मुल्क के दाखिली मामलात में खुद गर्जी पर मबनी मकासद के लिए मुदाखलत की एक और कोशिश है। इमरान खान मुतद्दिद बार ये कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश गैर मुल्की ईमा पर और गैर मुल्की फंडिंग से की जा रही है, और इस सब में ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी गई है उनकी तरफ से, इससे ज़्यादा वाज़े और दो टोक स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती थी। अब ये एक ऐसा मौका है जब हुकूमत बिल्कुल हवा में मुअल्लक है, किसी को ये नहीं पता कि आगे चलकर क्या होना है, और इसीलिए तमाम तर डील्स, तमाम तरीबन ब्यूरोक्रेट आपके हाथ पर हाथ रख के बैठ गए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इंटरव्यू भी शुरू कर दिए थे, CSS वालों के जो सेक्रेटरीज हैं, किसे सेक्रेटरी लगाना है, किसे कहाँ पर लगाना है। हमजा शहबाज भी ये काम कर चुके थे, लेकिन खैर पंजाब में भी कप्तान सरप्राइज़ दे रहा है, और अभी तो थोड़े से सरप्राइजेस का इंदिया आया है, सरप्राइज़ आना बाकी है। कल का इजलास 16 को होगा, अभी मज़ीद आगे भी होगा, आप देखते जाइएगा, या फिर इजलास और असम्बली की ज़रूरत ही ना रहे, ये भी हो सकता है उमर सरफराज चीमा के गवर्नर बनने के बाद। अब अमारात की तरफ से नाज़रीन किराम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ एक ऐसे वक्त में दिया गया है, एक मालियाती रिलीफ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, विच इज़ अ क्लियर मैसेज कि इस वक्त भी हम इमरान खान की हुकूमत के साथ खड़े हैं। वरना ये एक ऐसा वक्त होता है जिसमें डील्स नहीं होती, जिनमें मामलात आगे नहीं चलते, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल और अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी किसी सूरत हाल होती है। और इस सब में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रीस्केजुअल कर दिया गया है। और इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की दोस्ती तो बड़ी मिसाली रही है, और इसकी अंदर कुछ तो हालात ख़राब रहे, लेकिन अब तो ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के $2 अरब का जो कर्जा था उसे 1 बरस के लिए रीस्केजुअल कर दिया है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, जब मर्जी दें, साल बाद दें, साल बाद मज़ीद रीस्केजुअल कर देंगे। अभी आप अपने मामलात पर गौर करें, अपनी हुकूमत पर गौर करें, इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। और ज़राए का कहना है कि अमारात से लिए गए $2 अरब के कर्ज की अदायगी गुज़श्ता माह वाजिबुल अदा हो गई थी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन की जानिब से भी गुज़श्ता हफ्ते में कर्ज को रीस्केजुअल कर दिया गया था। दैट वाज आल्सो अ मैसिव एंड बिग डेवलपमेंट। और अब आपको मंजरनामा वाज़ेह हो रहा होगा कि एक जानिब अरब्स जो हैं वो चाइना और रशियन ब्लॉक में जा रहे हैं, पाकिस्तान हैज़ अ क्लियर स्टांस, तो उन्हें अमेरिका का पिट्ठू भी अब कबूल नहीं। और वो ये नहीं कहते कि हमारा पिट्ठू आए, ये एक चीज़ इसमें फ़र्क समझिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका की मुदाखलत ना हो। हम तो मुदाखलत नहीं करना चाहते, ये आज़ाद हैं, इन्हें आज़ाद रहने दें, क्योंकि उन्हें पता है कि न्यूट्रल पॉलिसी भी उनके हक में है। क्योंकि अमेरिका तो ब्लैकमेल करके अपनी साइड पे खींचता है, कहता है इनके खिलाफ हो जाओ, और वो पाकिस्तान या इमरान खान अपनी ज़िंदगी में करने के लिए तैयार नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।